तेरे परदेसा ते चिट्ठी आई, क्या बात? ये ते प्योत बिगड़ लिया मेरा। अरे और किसे का दोष नहीं करे करड़ाई का फेरा, और किसे का दोष नहीं करे करड़ाई का फेरा। परदेसा से चिट्ठी आई, बहुत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं सहे करड़ाई का फेरा हो, और किसी का दोष नहीं सहे करड़ाई का फेरा। ये परदेसा ते चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ लिया मेरा। ये और किसी का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा, ये किसी और का दोष नहीं है, अरे ये तो मेरा ही दोष है। आइए हमारे अंकल जी 500 रुपए से मान सम्मान करके गए हैं, आशीर्वाद दे करके गए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। के लिखा पहली कली में और 60 लाख के 4 जहाज थे, 60 लाख के 4 जहाज थे भरे भराए भाई, और कलकत्ते से परे डूब गए कुछ ना पार बसाई। वो कोठी बंबई में चलेगी ऐसी चिट्ठियां आई। और पाचन ला गया हाथ कांप गए रोके नाड़ हलाई। भीतर बढ़ के रोवण ला गया, वो भीतर बढ़ के रोवन लगा, फीका पड़ गया चेहरा, और किसी का दोष नहीं सहे करड़ाई का फेरा, और किसी का दोष नहीं सहे करड़ाई का फेरा। ओ लिखने वाले लिख डाले, ओ लिखने वाले लिख डाले, मिलाने के साथ ये घोड़े हंसा हुड़े तुम्हें जाना हमारी गौशाला में जो काम कर रहे हैं बच्चे, उनमें से रविंदर यादव और रविंदर भाई, वो भी अपनी इस कमाई में से 51 रुपए गौशाला के लिए दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत उस भाई का, रविंदर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो गाय के सेवक हैं रविंदर भाई, वो भी 51 रुपए गौशाला में दान दे रहे हैं, और जयप्रकाश 200 रुपए इस बच्चे के लिए नाम देते हैं। बहुत जयप्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बताया, सुनिएगा। भाई जल पीवण का दुख दुनिया के, जल पीवण का दुख दुनिया के, चुका का मोरिया ने गौशाला बंद करी सेठ ने दुख डांगर ढोया रे। सारे शहर मेरे टोटी पिटगी खबर हुई और ने, अवधपुरी में कोठी थी वहाँ लूट लई छोरा रे। चौकर देते करड़ाई ने, दिया घाल सेठ पे गया, और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा, और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा।
महोदय ने बताया है कि अगर धनवान होया करते हैं कोई इंसान, अगर धनवान हो तो लाखों मित्र जो दूर के यार होते हैं वो भी नजदीकी बन जाते हैं। लेकिन अगर कंगाली आ जाए किसी अपने पर, किसी भाई पर कंगाली आ जाए तो पास के भी दूर चले जाते हैं। यही हाल था सेठ ताराचंद के साथ में। जो कभी मित्र हुआ करते थे, जो कभी यारे प्यारे थे, आज वो 100 ताने दे रहे हैं सेठ ताराचंद को। बड़ी सुनने वाली बात लिखी है। क्या लिखा? तीसरी गली में। और हमारे सुनील जी जो हमारे सीए का काम करते हैं गौशाला का, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी कमेटी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। और भाई बाबा कनाड़ा गौशाला, बाबा कनाड़ा गौशाला काकरोला, ये भी 11,000 रुपए गौशाला वाले 11,000 रुपए हमारी गौशाला में दान देते हैं। इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और बाबा कनाड़ा गौशाला का रागिनी कंपटीशन विशाल भंडारा 26 जनवरी 2026 को सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा कनाड़ा गौशाला काकरोला में पहुंचकर दान और भोजन और भजन तीनों का काम है, वहां भी सुने और दान दे। बहुत बहुत धन्यवाद गौशाला वालों को। और हमारे बीच में आदरणीय विक्रम बडाना जी गांव पाली से, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। और आदरणीय पलड़ा से लक्ष्मी लंबरदार जी हाँ, लक्ष्मी लंबरदार जी गांव पलड़ा से बहुत प्यार सम्मान मिला है। उनसे मेरा निवेदन है वो कृपया करके मंच पे आए जी। और श्री सुरेंद्र जी ये भी काकरोला से, ये भी 2100 रुपए गौशाला में दान देते हैं। श्री सुरेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बल्लू ठेकेदार 500 रुपए, ओम प्रकाश फौजी ये भी 500 रुपए। हाँ भाई, ये किसका है? पार्टी के लिए इनाम देते हैं भाई बल्लू ठेकेदार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए मैडम कोमल चौधरी। थी बनिए की जात छोटने, थी बनिए की जात छोटने, पेट पकड़ के खेगे जितने मित्र प्यारे थे सबे सो तोड़ देगे। धर्म भंग में ना बने आड़े पाप नीरते बहेगे। जितना धने बाकी था उसने चोर लूट देंगे। कदे कदे ते नामी थारे दोष नहीं सरे लड़ाई का फेरा, और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का फेरा। बहुत अच्छे। आशीर्वाद तो दे दो। कदा न्यू हम गा रहे हैं और थारे को समझ में भी ना आ रहा हो। ना आ रहा दादा? क्या समझ में ना आ रहा? रागड़ी समझ में आ रही, आवाज समझ में नहीं आ रही, या शब्द समझ में नहीं आ रहे? न्यू गा रहे, मुझे ना पता। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दादाजी का। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और हमारे एक दादाजी थे, उन्होंने भी 100 रुपए से मान सम्मान किया था। हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए प्रेमी श्रोताओं, लास्ट कली में सुनिएगा। और हमारे आदरणीय, अच्छा न्यू करें, न्यू ही ले ले बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइएगा, लास्ट कली के माध्यम से सुनिएगा। एक एक शब्द, एक एक बात अनमोल लिखी के लिखिया। घालू हाथ न फेंकी खातर, घालू हाथ न फेंकी खातर,
के कर देख क्षण में मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में अपरंपार तेरी माया तू के कर देख क्षण में मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के माने में अपरंपार तेरी माया। कि अपरंपार तेरी माया तू तो के कर देख क्षण में और मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में कभी आदमी की सोची नहीं हुआ करती। रावण ने अपने मन में क्या क्या बातें सोची लेकिन रावण के मन की भी कभी पूरी नहीं हुई। क्या लिखा पहली बात में मन में सोची ही रावण ने रे मन में सोची रावण ने अंबर में पैडी जाऊं मैं सब दुनिया आराम करेगी वो जल का दूध बनाऊं मैं जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं अरे बाप ते पहले मरे न बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं मैं बाप से पहले मरे न बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं मैं। यूं कहते कहते आगे मोर छाओ कहते कहते आगे मोर छाओ ढकिया सवर में अपरंपार तेरी माया के कर देख क्षण में मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के माने में अपरंपार तेरी माया। ला 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 ला। और हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे जिला अध्यक्ष अजीत यादव बाणेसर से। उनका भी यहाँ पहले रागनी फिर कमेटी से अनुरोध है कि उनका स्वागत के लिए मोमेंटो देकर के उनका स्वागत किया जाएगा। और हमारे जिला अध्यक्ष जी 11,000 रुपए गौशाला के लिए दान देते हैं और 500 रुपए पार्टी के लिए इनाम देते हैं। पार्षद जी का और जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या आज अगली कड़ी में सुनिए पहली कड़ी में रावण का जिक्र कर दिया और दूसरी बात में दुर्योधन के बारे में बता दिया कैसे पांडवों को मारने की नीति बनाई लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। क्या बन गई क्या लिखा मन में सोची दुर्योधन ने मन में सोची दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई एकदम अग्नि सर पे चढ़गी हे कोन्या पार बसाई भेद खोल के देखने लगे गुप्ती मोरी पाई फिर छह जीव मरे जड़ के न्यू दुनिया देखने फिर से दिए बड़े जन के जो दुनिया
भरती को ना जो मानस के बारे में तेरे परम्पार तेरी माया पहले आज्ञाकारी बेटे हुआ करते थे जो माता पिता की बात माना करता थे। एक बेटा वो भी हुआ जिसका नाम था श्री राम। अपने पिताजी के कहने से वनवास भोगने के लिए चल दिए। कैसे? राजा दशरथ के बारे में लिखा। क्या लिखा? तीसरी बात में सुनिएगा। हो मन में सोची, हेरे हेरे मन में सोची दशरथ ने रे, मन में सोची दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए। रामचंद्र ने दू राज तिलक ओरे कर लियो मन के चाहे। शरत भरत की माता ने वो महला बीच बुलाए। अरे 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। उसका नीचे कदम नीचे रह गया। नीचे कदम नीचे रह जाए ऊपर चढ़ा कदम में अकरम बाहर तेरी माया तू ये कर एक क्षण में मन की सोची वर्ती को ना जो मानस के बारे में अकरम बाहर तेरी माया मेरी रागनी की आप सभी के बीच में 3 कली रही। रागनी अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो तो जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी बात में दादा ने ये बता दिया कि आदमी को दान पुण्य भी हमेशा करते रहना चाहिए। चाहे दान 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख का, बराबर मान्य रखता है। ये मेरे दोनों बच्चों के लिए मेरे चाचा फौजी 200 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? ओ क्षण में राजा, हेरे हेरे क्षण में राजा, क्षण में कंगला। क्षण में राजा क्षण में कमला समय निभानी चाहिए। काल करे सो इब कर ले एक पनला ल्यानी चाहिए। मुंडी बात की चर्चा ना कदे दिल ते ठानी चाहिए। अरे बाप सुनो चाहे बेटा सुनो इसी सभा में गाड़ी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो ऐसी रानी गाड़ी चाहिए। कहे लक्ष्मी चंद तुम्हें अब तो संभलो। लक्ष्मी चंद
वर्दी को ना जो मानस के बारे में अपरंपार तेरी माया मेरी बात को सुन ले बेटे। कहिए गुरुदेव। भजन करना ये बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। बिल्कुल। तुम कह तो रहे हो, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कहीं अपने कहे वादों के अनुसार तुम पलट जाओ, कहीं अपने इस राह से आप भटक जाओ। मैं भजन करूं हो गुरु की सेवा, मन और कोई हिलाना चाहिए। ओ अरे जा पूरन मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। ये भजन करूं ये गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। ओ पूरे वाले हरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। काम रहा घर जाने का, क्रोध में त्याग शांति करना नेम फकीरी वाले का, नेम फकीरी वाले का। जब लई फकीरी फिर के मतलबी, अपने और वीराने का, वीराने का। सबका भला फकीर करे से काम हरि गुण गाड़ेगा, वो काम हरि गुण गाड़ेगा। यार बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना तब कबीला ना चाहिए। जिस घर में, हाँ जिस घर में, अरे जिस घर में पूर्ण सा पूत उड़ा ऊट मटी लाना चाहिए, ऊट मटी लाना चाहिए। भजन करो रे गुरु की सेवा, कोई हिलाना चाहिए। पूरे वाले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। हे गुरुदेव, कहिए बेटे पूर्णमल। इंसान जैसा जो कोई कर्म करता है वैसा फल पाता है दादाजी। मैंने ऐसे क्या छोटी सी उम्र में 12 साल की उम्र में ऐसे क्या कर्म कर दिए? तूने कुछ भी नहीं किया है बेटे, तू अपने धर्म पर अटल है जी। लेकिन जिसने जो भी किया है, अगर तेरी मौसी ने गलत किया है तो वो अपने कर्मों का दंड अवश्य भरेगी। अच्छा हाँ मेरी बात सुनिए। सुनाइए। चलिए। यार करे कर्म का दंड मिलेगा, करे कर्म का दंड मिलेगा। वेद शास्त्र साफ लिखे, साफ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे सो ईश्वर आप लिखे, लिखे सो ईश्वर आप लिखे। यो करामात हो साधु में, यो धर्मराज ईश्वर का नजरी मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे। कराम
खतावार ने भी माप लिखे, खतावार ने भी माप लिखे। जिसमें बेटे का खून पके वो, जिसमें बेटे का खून बके वो बाप पति लना चाहिए। साधु सेवक साहूकार का शुभ नसीब आना चाहिए, शुभ नसीब आना चाहिए। भजन करो यार गुरु की सेवा में, और कोई हिलाना चाहिए। पूरे मले हर अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए, माँ बाप का दिलाना चाहिए। हे गुरुदेव, कहिए। ये ऐसा दुख दिया है मेरी मौसी नूरादे ने कि गया तो मैं चरण स्पर्श करने के प्रणाम करने के लिए था। मेरे पिता ने मुझे भेजा था, पर लेकिन उसने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं मैं जीवन भर नहीं भूल सकता गुरुदेव। बेटे पूर्णमल, तेरी नियत में कोई खोट नहीं है जी तू एक जति पुरुष है। तू आगे पीछे की मत सोच, केवल भगवान से अपने लो लगा। जो भी होगा देखा जाएगा, अपनी बात को कहे और मेरी बात को सुन। सुनिए मेरी बात। उठा दो भैया से उठा दो। यार मानस खारी डायन मरगी, मानस खारी डायन मरगी, नूरा दे बेटे खानी वो खाली उसका भी सुबह बदल गया होगा, धड़के जो मन का पानी, धड़के जो मन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, जान गया वो जी मेरे की, इब तक भी को न्या जानी, को क्या जानी। अरे संत पुराना मान्या करते, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। यार लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए हो। गाना है, अरे गाना है, ये गाना है लहरदारी का। ताल सुरी लाना चाहिए, ताल सुरी लाना चाहिए। ए भजन करो यार गुरु की सेवा में, हमको हिलाना चाहिए। जा पूरे मले हर अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए, माँ बाप का दिलाना चाहिए। हे गुरुदेव, कहिए। अगर इस पेड़ से कोई डाल तोड़कर डाल दी जाए, क्या वापस लग सकती है? पूर्णमल मैं जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी योग माया से सब कुछ देख लिया है जी और मैंने तेरे अंदर प्राण ऐसे नहीं डाले। मेरे पास भी कुछ सौदा है। हाँ बिल्कुल हाँ, गुरुदेव। मैं तुझको बता रहा हूँ, तू बिल्कुल निर्दोष है। हाँ बिल्कुल गुरुदेव। तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन तेरे साथ में जो जुल्म हुए हैं, जो भी तेरे साथ में नाइंसाफी हुई है, तो उन सब बातों को छोड़ दे। क्योंकि वो ऐसा हो सकता है तेरी मौसी ने जाने अनजाने में तेरे साथ में इस तरह का व्यवहार कर दिया होगा। तू ज्यादा दिल पे मत ले, इस नहीं तरह की बात गुरुदेव। अपनी मौसी के लिए मत बोल। मैं पूरा जीवन कितने भी कष्ट दुख झेल लूं, पर लेकिन मैं वापिस सियालकोट नहीं जाऊंगा। अच्छा, जी अपनी बात को कहिए, सुनाइए। सुन ले मेरी बात। आइए। यार कच्चा फूल तोड़ के गिरा, कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं डाल में फेर लगे, फेर लगे। अरे जिस पे कृपा संत करें, सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊंगा, अच्छी ममता मेरी लगे, हो मेरी लगे। तू याद
नाद की ढेर लगे, मेरे नाद की ढेर लगे। यार कह रघुनाथ कार की खातिरी, कह रघुनाथ कार की खातिरी, कच्चा चलना चाहिए। लहदारी का बेताल सुनी लाना चाहिए, बेताल सुनी लाना चाहिए। भजन करूं रे गुरु की सेवा में और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण मन हर अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए, माँ बाप का दिलाना चाहिए। पहुंचन लगते ऊपर चढ़ अरे मने कोन्यावात, अरे मने कोन्यावात पिछाड़ी। बहुत अच्छी बाबा, उठा दे इस माइक को, उठा दे। और फिर वो चलता करया जहाज सेठ ने रोई रात। अरे मैं पहुंचन लगते ऊपर चढ़ रवन कोन्यावात पिछाड़ी, चलता करया जहाज सेठ ने रोई अमली रानी, चलता कर दिया जहाज सेठ ने रोई अमली रानी। हो क्या बात बाबा की। पंजारी तो युल्टी बाजी रे, पंजारी तो युल्टी बाजी। क्या शोर मचावे बेईमान दगा बाजी आज बने, तू खड़े छोड़ के जावे। बेईमान दगा बाज आज कित छोड़ के जावे। मेरे सरवर नीर मरे रो रो के, सरवर नीर मरे रो रो के, क्या पापी कमावे। अर्ध के माँ के बिनिया ने बच्चों ने कौन बता समझावे। माँ के बिनिया इन बच्चों ने बता कौन समझावे। मेरे कौन से जन्म का पैर लिया रे, कौन से जन्म का पैर लिया, पूरी राजस्थानी चलता गया जहाज सेठ ने रोई अमली रानी, चलता गया जहाज सेठ ने रोई अमली रानी। जब प्रतीक्षा दे मन नहीं पावेंगे, वे यानी बच्चों के पूछेंगे वे किसी बतलावे। यानी बच्चों से पूछेंगे किसे बतलावेंगे। भटियारी मेरी करे रे बुराई, भटियारी मेरी करे बुराई, सुन के शर्मावेंगे। यानी बच्चों ने ठाके जने की धक्की खावे। यानी बच्चों ने ठाके जने कित धक्के खावेंगे। नू सोचेंगे रे धोखा देगी, नू सोचे मैंने धोखा देगी। पिपका में गिर काई, चलता करा जहाज सेठ ने रोई अमली रानी, चलता करा जहाज सेठ ने रोई अमली रानी। रवटियारी तेरे लिए हरा बिल्कुल दया धर्म का, जो सौदागर भी
बैरी लिख गया मेरा किसी रे जन्म का। सौ सागर भी बैरी लिखड़ा मेरे पिछले जन्म का। जैसी जहाज में रवारू जैसी इस जहाज में बारू मैंने कर दिया नाश जिस्म का। और आज बिगड़ लिया अच्छी करिया वो खेल अमली रे अम का। आज बिगड़ लिया खेल जिस्म का आंधी और अमली का। जब हथियारी बने बेकारारी बोल के मीठी रवानी। जनता करा जहाज सेठ ने रोई अमली रानी। चलता करा जहाज सेठ ने रोई अमली रानी। नंबर 4 में क्या दिया लक्ष्मी चंद्र के लिखा दादा? ये बता दिया। क्या बात है महाशय जी की। भाई जग पर रोशी होड़ लगी जब जग पर रोशी होने लगी। जुल्म अब्बार जहाज में धर्म बिगाड़न नए अब हो गया वो पापी त्यार जहाज। धर्म बिगाड़ने होड़ लगा वो पापी यार जहाज में। अरे सोचो कोच नहीं कोई दिखे सोचो कोच नहीं कोई दिखे हुई लाचारी जहाज में। किस दरिया मेरा धर्म बच्चे मरु टक्कर मार जहाज में। एक दरिया मेरा धर्म बचे मारू तार जहाज में। तेरी लक्ष्मी चंदे के हेरे रे रे रे। तेरी लक्ष्मी चंद कहे डूब समुद्र में तेरी लक्ष्मी चंद कहे डूब समुद्र में। चाहती थी जाल का पानी चलता कर दिया जहाज सेठ ने रोई अमली रानी। चलता कर जहाज सेठ ने रोई अमली रानी। बहुत बढ़िया बस जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रणधीरा ने ये रागनी सुनाई है। जोरदार ताली, जोरदार एक बार ताली। जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ा दें जोरदार तालियों से। और हमारे बीच में पंचों में सरपंच रहे मेरी सारी टोर रला दी। अरे वहां बेटे तने माँ बापों की कैसी गति बना दी रे हो कैसी गति बना दी। पंचों में सरपंच रहा हो पंचों में सरपंच रहा मेरी सारी टोरा दी। वहां बेटे तने माँ बापों की कैसी गति बना दी रे हो कैसी गति बना दी। अरे न्यू सोचा मन शेर जण्या ओ न्यू सोचा मन शेर जण्या तने घी और दूध पिलाया। बड़ा आदमी बन जागा अमेरिका तने पढ़ाया। तेरी शादी में जीवन खातर सारा क्षेत्र बुलाया। मेरे जैसा बेटा ना दुनिया में ढोल बजाया रे दुनिया में ढोल बजाया। अरे शादी हो
में कोई मंदिर आलीशान नहीं, मात पिता से दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। ये भगवान भी माता पिता से ऊंचा नहीं हो सकता है। अरे जिन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, शादी की है, उनके एहसानों को भूल रहे हैं आज लोग। मेहरबानों, रागनी सभी को पसंद आ रही है तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों को सम्मान में हो जानी चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से किस प्रकार से क्या लिखा, हाँ तू और तेरी बहू सुबह के 8 बजे तक सोवे, हम दोनों थारे नौकर बन के गोबर तक भी ढोवे। अरे दूध दही मेवा मक्खन से थारा भोजन होवे, सूखे टूक बगा दो हमको, सूखे टूक बगा दो हमको। अरे किसते दुखड़ा रोवे रे हो, किसते दुखड़ा रोवे, हो कूलर वाले कमरे से, हो कूलर वाले कमरे से हमारी बात बता दी। अरे माँ बापों की कैसी गति बना दी रे हो, कैसी गति बना दी। हो मेरी कष्ट कमाई से ओ मेरी कष्ट कमाई से तू बेटे मौज उड़ावे, अब मैं पैसा मांगू तो मुझे काढ़ के आंख दिखावे। अपने बच्चों के फैशन में तू लाखों नोट उड़ावे, मेरे कुर्ता धोती फटे पड़े कदे जूती तक ना लावे रे हो, जूती तक ना लावे। अरे नौकर जैसी दर को न्यारे, नौकर जैसी दर को न्यारे, मेरी सारी हवा बना दी। माँ बापों की कैसी गति बना दी रे हो, कैसी गति बना दी। ओहो हो अरे रुक के दे दे हार लिया ओ रुक के दे दे हार लिया तू कदे सुनाई करता ना, सेवा का तू ढोंग करे कदे हुक्का पानी भरता ना। मैं बीमार पड़ा तड़फू मेरे धोरे तू कदे फिरता ना। न्यू कहवे हाँ न्यू कहवे, अरे न्यू कहवे मैं तंग घना, यो बाप मेरा भी मरता ना हो, बाप मेरा भी मरता ना। अरे फिरब पाल नागर ने रोके, फिरब पाल नागर ने रोके, अपनी कलम चला दी। वाह बेटे माँ बापों की कैसी गति बना दी रे हो, कैसी गति बना दी। अरे पंचों में सरपंच है हो, पंचों में सरपंच है हो, सारी हवा बना दी। वाह बेटे माँ बापों की
ये लिखा, हे भगवान, हे भगवान, तेरी चरणों में जितने भी जीव जंत आए हैं सब तेरे आती हुआ करते हैं, पर लेकिन कुछ समय के लिए इंसान को अहंकार हो जाया करता है। उसके ऊपर स्पेशल ये दादा लक्ष्मीचंद पंडित जी ने लिखा है, कैसे? हे भगवान तेरी माया का कोन्या पाटा बेरा, राजा ने कंगाल बना दे, हे निर्धन धन तेरा, हे निर्धन धन तेरा। हे भगवान तेरी माया का कोन्या पाटा बेरा, राजा ने कंगाल बना दे, हे निर्धन धन तेरा, हे निर्धन धन तेरा। यार एक समय का जिक्र सुनाऊं, बात नहीं से झूठी, नल राजा पे बिखा पड़ी जब हार निकल गई झूठी रे, हार निकल गई झूठी। बिखा पड़ी श्री कृष्ण जी पे पद्म गोपिका लूठी, बिखा पड़ी श्री रामचंद्र पे हनुमत लाया झूठी रे, हनुमत लाया झूठी। और जे हनुमत ना हो, जे हनुमत ना लावे बूटी, उड़े हो जा घोरे अंधेरा, राजा ने कंगाल बना दे, धन धन तेरा, धन धन तेरा। और हमारे गुरुजी चुन्नी लाल जी भैंसरावली गांव से चल के आए हैं, वो भी 500 रुपए से इस रागनी पर सम्मान करते हैं। हम गुरुजी का बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए दूसरी कली वैज्ञानिक हम हासिल और हमारे बीच में हमारे पार्षद जी श्री रवि यादव सिकंदरपुर से ये भी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ कमेटी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, स्वागतम। और 11,000 रुपए हमारे जय किशन वाल्मीकि, 11,000 रुपए जय किशन वाल्मीकि, ये भी गौशाला में 11,000 रुपए दान देते हैं। जय किशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बताया नंबर 1 में एक राजा के बारे में जिक्र कर दिया, एक समय का जिक्र सुनाऊं, बात नहीं से झूठी, और नल राजा पे बिखा पड़ी जब हार निकल गई खूंटी। बिखा पड़ी श्री कृष्ण जी पे वन में गोपिका लूटी, और बिखा पड़ी श्री रामचंद्र पे हनुमत लाया बूटी। जे हनुमत ना लावे बूटी, उड़े हो जा घोर अंधेरा, और राजा ने कंगाल बना दे, हे भगवान निर्धन ने तू धन तेरा। हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो ये भजन रागनी तो एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद। नंबर 2 में कौन से राजा के बारे में बताया है, क्या लिखा भला? बीच बुलाए, रोटी खाओ पानी पीवो, जे तुम मरो पिसाए। जब साच बताओ मेरे संतों, किस कारण तुम आए, किस कारण तुम आए, फिर सत के कारण हो, सत के कारण गोर धज ने कवर चीर के गिरा, राजा ने कंगाल बना दे, निर्धन ने धन तेरा, निर्धन ने धन तेरा।
गौशाला में आकर के दान कर रहे हैं, ये सबसे बड़े भगत है आज के टाइम में। चाहे 2 रुपए दान कर दो, पर लेकिन गौशाला में अवश्य दान कर दें, ये मेरा भी निवेदन है। भगत ऐसे भी हैं जो इस संसार में पहले रह करके गए हैं, शायद ऐसा भगत नहीं होगा, ना तो हुआ है ना होगा, ऐसे भी भगत हैं। नंबर 3 में कैसे लिखा कवि महोदय ने, क्या बताया? भक्तों में एक भगत हो लिया, भक्तों में एक भगत हो लिया, भगत हो लिया नरसी। घर कुड़ते अलग पाट कह रहे बाहर गेर लई सरगी हो, बाहर गेर लई सरगी। यार उस ईश्वर के ना धन का घाटा, माल बहुत था जरसी। सवा पहर के कारण सजनों रे जा सिरसा में हर नंदी के हो, हर नंदी के भात भरा जब दे दिया तान भतेरा। राजा ने कमाल बना दे धन धन तेरा, धन धन तेरा। इस रागनी की मैंने आपके बीच में 3 अंतरा सुनाई है। आपने ध्यान दिया हो, सुना हो या ना सुना हो, कोई बात नहीं। अंतिम और चौथी बात में कवि दिल और दिमाग से अक्षर को लिखता है। ये बता दिया, अगर सुबह के टाइम इंसान बहुत ज्यादा रईस है और परमात्मा की गलत नजर पड़ जाए, उसकी कमर पे लाठी पड़ जाए, तो इंसान धरती को पकड़ लेता है। कंगाल हो गया तो उसको अपना स्वाभिमान से नहीं हटना चाहिए, स्वाभिमान बनकर रहना चाहिए, अपना पिछला दिन नहीं भूलना चाहिए। अंतिम और चौथी बात में किस राजा के बारे में जिक्र किया है, क्या लिखा वाला, क्या सुना? एक लड़का एक रानी, ऊंच नीच का ख्याल कराना, भरा नीच घर पानी। वो बंदे तो सुरग पहुंच के सुन लो अमर कहानी, सुन लो अमर कहानी। और कहे लक्ष्मी चंद हो, लक्ष्मी चंद पारी उतर के कर काशी में डेरा। राजा ने कमाल बना दे धन धन तेरा, निर्धन में धन तेरा। हे भगवान तेरी माया का बोलिया पाचा बेरा। राजा ने कमाल बना